श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, पार्थ, जीवन केवल युद्ध भूमि में लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है, बल्कि हर क्षण मन, विचार और कर्म के बीच चलने वाला संग्राम है। मनुष्य अपने भय, लोभ, क्रोध और मोह से हार जाता है, तब उसे पराजय का अनुभव होता है। किंतु जो अपने कर्तव्य को पहचान कर फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है, वही सच्चा विजेता होता है। याद रखो अर्जुन, तू केवल कर्म करने का अधिकारी है, उसके फल पर नहीं। फल की आस मन को बांधती है और बांधन से दुख जन्म लेता है। पार्थ, जो हुआ वो हो चुका है और जो होगा वो निश्चित समय पर होगा। तू वर्तमान में जीना सीख, क्योंकि यही क्षण तेरे हाथ में है। अतीत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता मनुष्य की शक्ति को क्षीण कर देती है। जो वर्तमान में सजग है, वही धर्म के मार्ग पर स्थिर रह सकता है। अर्जुन, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। इसलिए शरीर के सुख दुख से विचलित मत हो। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। इस सत्य को जानकर भय का त्याग कर। पार्थ, समत्व ही योग है। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, मान और अपमान, इन सब को समान दृष्टि से देख। जो मनुष्य इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। बाहरी विजय से अधिक आवश्यक है भीतर की विजय। अर्जुन, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तू स्वयं को कर्ता मानता है, तब तू बंधन में पड़ जाता है। किंतु जब तू स्वयं को ईश्वर का माध्यम मानकर कर्म करता है, तब कर्म पूजा बन जाता है। विनम्रता में शक्ति है और सेवा में ईश्वर का वास है। पार्थ, ज्ञान बिना आचरण के व्यर्थ है और आचरण बिना विवेक के अंधा। इसलिए ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संतुलन बना। भक्ति से मन शुद्ध होता है, ज्ञान से दृष्टि स्पष्ट होती है और कर्म से जीवन सार्थक बनता है। अर्जुन, सच्चा वीर वही है जो दूसरों को नहीं, स्वयं को जीत ले। जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। संसार तुझे अनेक आकर्षण देगा, पर तू विवेक की मशाल थामे रखना। अंत में पार्थ, धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। जब तू सत्य, करुणा और कर्तव्य के साथ खड़ा होता है, तब मैं सदैव तेरे साथ रहता हूँ। निडर होकर उठ, कर्म कर और अपने जीवन को लोक कल्याण का माध्यम बना। यही तेरा धर्म है, यही तेरा योग और यही जीवन का परम सुविचार है।